Friends, welcome इन आवर 100 MCQs सीरीज़। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 7 के MCQs, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे चैप्टर नंबर 8 के MCQs नहीं यहाँ पे, तो चैप्टर नंबर 8 जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट MCQs। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल मुतशाबा कब होती है, याद रखना उनकी जो साइड्स है ना वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और दूसरे नंबर पे क्या, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए इसमें फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसमें लगाएंगे जी ऑप्शन नंबर ए जी। नेक्स्ट हमारे पास है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल। ओके, जो उनका एरिया होगा ना स्टूडेंट, वो क्या होगा, एरिया जो होता है ना, याद रखना किसी भी सिमिलर ट्राइंगल का A1/A2 वो होता है L1/L2 का होल स्क्वायर। तो साइड के स्केयर के प्रोपोर्शन होता है, इक्वल टू द स्केयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसका आंसर बी आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है 60 MCQs। तो 60 वाले MCQs में क्या पूछा उसने, द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, वॉल्यूम V1 कितना है 125 और V2 कितना है 27। ये होता है हमारे पास R1/R2 का होल क्यूब, ये होता है 5 का क्यूब, ये क्या होता है 3 का क्यूब। तो क्यूब रूट ले लें इसका, तो R1 और R2 की रेशियो क्या आ जाएगी 5:3। ओके, इसमें रेशियो है 5:3, तो इसका आंसर बी आ जाएगा जी। इसके बाद है नंबर 61। 61 में क्या है, इफ टू पैरेललोग्राम, एक का एरिया हमारे पास है 64 और एक का कितना है 144, ये किसका स्केयर है 8 का, ये किसका है 12 का। तो ये उनकी रेशियो हो जाएगी L1 और L2 आ जाएगी 8:12। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के टेबल पे डिवाइड कर दो 4, बल्कि हाँ 4 पे डिवाइड तो 2:3 आ जाएगी, 2:3। लेकिन यहाँ पे उसने एक ट्रायंगल का इसने एरिया बता दिया हुआ है, एक ही साइड 8 का 64 हो जाएगा, तो 144 का 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। स्टूडेंट इसमें जो MCQs है ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि बुक में इसका आंसर 18 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं ज़रा 18 कैसे आता है। A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर जी। क्या उसने बताया कि एक का एरिया हमारे पास 64 है, A1 को लेट कर लेते हैं 64, A2 हमारे पास क्या 144 लेट कर लिया, L1, अब L1 छोटी वाली साइड है, तो 64 का सारी बात है 8 है, तो 8 का स्क्वायर आएगा, नीचे क्या देगा L2 का स्क्वायर, तो ये 64 से करेगा कैंसिल। L2 का स्क्वायर किसके इक्वल है 144 के, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो L2 हमारा कितना देगा 12। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है ना बुक में वो 18 है, लेकिन आपने 12 लगाना है इसका आंसर जी। ये हमारे पास है टू स्फेयर्स हैं, उनके एरियाज बता दिए, ये भी वही क्वेश्चन है। अब हमारे पास है A1/A2 दिस इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। यहाँ उसने क्या बता दिए, द टू स्फेयर सिमिलर दे रेडियाई 4:5, इफ द एरिया ऑफ द लार्जर, लार्जर की साइड कौन सी है 5, ठीक है जी। तो हम यहाँ लेट कर रहे हैं 4/5, तो लार्जर एरिया फिर किसका होगा 500 पाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास A1। अब A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 16 और 500 पाई और डिवाइडेड बाई 25, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 32 पाई आ जी, 32 बल्कि 320 आ जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ गया 320 पाई जी। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास
ये वाला MCQs है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। एक तो हमने ये वाला मार्क करना है। इसके बाद ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये वाला, जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने बताना है, हमारे पास एक है हेक्सागोन, सॉरी, कोई हमारे पास पॉलीगॉन है, ठीक है। तो पॉलीगॉन जो होती है ना, कोई भी जो पॉलीगॉन होती है, स्टूडेंट ये पेज नोट कर लें, ठीक है। ये फार्मूला भी आपको आ सकता है, ये बुक के अंदर ये पेज नंबर है 177, जी 177 पेज के ऊपर ना ये MCQs हैं, ये सारे के सारे MCQs हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है इस पेज को, ये आपके MCQs के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा ये गया है, द रेगुलर पॉलीगॉन हैज एक्सटीरियर एंगल 30। एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला है ना हमारे पास, वो होता है 360 बाई n। अब एंगल यहाँ 30 है, तो 360 से हम डिवाइड करेंगे 30 को, तो n हमारा आ जाएगा 12। 12 यहाँ साइड्स है, याद रखना है आपने। तो हमने क्या बताना है, उसके डायगनल, डायगनल क्या होते हैं, ये कोई भी शेप है ना, जैसे इसके दो अपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाते हैं, ये डायगनल है। तो डायगनल का जो स्टूडेंट फार्मूला आता है ना, किसी भी जो पॉलीगॉन होती है, ठीक है, उसके जो डायगनल होते हैं, उसका फार्मूला मैंने आपको पेज नंबर 177 बताया था। तो डायगनल का फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू 12 थी, ओके, तो ये मान जाएगा 6 और ये 9, तो 54 इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 54। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा इसका। जी, इसके बाद हमारे पास है 64। तो ये हमारे पास है हेक्सागोन, क्या है, हेक्सागोन, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल टू द साइड। अब हेक्सागोन जो है ना, 8 साइड है, तो पहले इसके डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो आ जाएगा 8 इंटू 5/2, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। साइड कितनी है, 8, 4 के टेबल से डिवाइड करो, तो 5:2। ओके, इसमें उसने पूछा जी द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल टू द साइड ऑफ लेंथ। तो ये रेशियो 2:1 होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर इसका बी आ गया। जी, तो स्टूडेंट ये हमारे हो गए चैप्टर नंबर 9 के MCQs। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 और 11 के MCQ सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो के MCQs अपलोड हो तो आपको अलर्ट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।